हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। दोस्तों, अभी हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वजों का श्राद्ध और जो इनका विधि विधान जो भी होता है, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरे सब्सक्राइबर लोगों का मेरे पास काफ़ी फ़ोन और काफ़ी ये सारी चीज़ें आ रही थी। सर, पितृपक्ष चल रहा है, हमारी समस्या हो रही, क्या ये इतने बड़े होते हैं पितृ, और ये सारी चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी पूज नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, हमें आप बताने की कृपा करें सर। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आपने हेमचू पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करा है। आपका दर्द और आपकी समस्या हमारी समस्या है। और दोस्तों, यदि आप लोग कुछ भी अगर ऐसा चाहते हैं कि यार हमारी घरों की कहानियाँ और ऐसी सच्ची स्टोरियाँ कि हेमचू पहाड़ी चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई जाए कि ऐसी गलतियाँ कोई दोबारा ना करे जैसे हमसे हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से कहीं से भी भेजोगे तो मैं आपकी कहानी पर वर्क ज़रूर करूँगा। थोड़ा लेट देर नहीं होगी दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। मैं हेम, जो उत्तराखंड, मानसखंड और केदारखंड में जो भी सच्ची घटनाएं और जो भी देवी देवताओं की जो जागर रीति की कहानियाँ होती हैं, मैं वो आप लोगों के समक्ष लेके आता हूं। और यदि इसमें कुछ भी टूटी या कमी कुछ भी रहती है मुझसे, तो आप मुझसे इसमें सुधार करने के लिए कहोगे तो मैं उसमें विनम्रपूर्वक कार्य करूंगा और वर्क करूंगा। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, आप कहोगे तो मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। दोस्तों, पितृपक्ष जो हमारे उसमें चलता है, मैं आज इसमें बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब इसे बनाया गया और कब से ये रीत चली, क्यों ये सबसे मेन होता है, तो आपको सब इस वीडियो में पता लगेगा। दरअसल जिन साथियों ने मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही होगा। भाई लोग मेरे साथ अभी तत्काल में जुड़े हुए हैं, तो मैंने अपने पुराने वीडियो में सारे बताया हुआ है। बीच बीच में मैं कहानी में बताते रहता हूँ पितृपक्षों के बारे में, तो इसमें भी आज ज़रूर बताऊँगा पितृदेव के बारे में। क्या हमारे पितृदेवता कैसे होते हैं, क्या इनका नियम होता है, क्या विधि विधान होता है, सब आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहना, आपको कहानियाँ जरूर मिलते रहेंगी आपको आपके संबंध में। तो दोस्तों, जो पितृपक्ष है, दरअसल राजा दक्षपति की 27 पुत्रियाँ थी। उस हिसाब से 2 बीवियाँ थी उनकी, तो अलग अलग हिसाब से इनने अपनी पत्नियों का, सब जगहों का अपनी पुत्रियों का विवाह करा। उसी में से आज की जो कहानी है, उसमें से 2 पुत्रियों का विवाह जो था अग्निदेव और एक पितृदेव के साथ हुआ था, स्वादी और स्वाहादी। तो ये दोनों का जो मुख्य रोल है यहाँ से है। और अगर जिस किसी ने नहीं देखे होंगे मेरे पुराने वीडियो, तो मैं नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि आप पहले मेरे वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने दिया हुआ है अपने पितृपक्ष के बारे में उसमें। तो दोस्तों, मैं कहानी में आता हूँ। दरअसल मैं जो कहानियाँ दे रहा हूँ, ये अपने मन से नहीं दे रहा हूँ और अपनी सोच से नहीं दे रहा हूँ। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और तभी भी आके मैं ये दे रहा हूँ जो हमारे ग्रंथों में पाई जाती है। दरअसल सबसे पहले जो कथा और लोकगीतों में जो कथा मिलती है हमें, वो महारथी कर्ण की मिलती है। जब महारथी कर्ण इतना बड़ा संग्राम और लाखों को मौत के घाट पहुंचा के जब स्वर्गलोक में जाते हैं दोस्तों, वहाँ तो सबके पाप का और पुण्य का लिखा जोखे का हिसाब होता है। तो उसी प्रकार जब कर्ण की बारी आती है पाप पुण्य के बारे में, तो कर्ण के लिए सारे पकवान बोला जाता है, खाने की जब वस्तु रखी जाती है, तो कर्ण को जो उस टाइम पर क्या दिया जाता है खाने के लिए, सोने और चांदी और हीरे और उनके कवच कुंडल, यही उनको दिए जाते हैं खाने के लिए। धन संपत्ति ये सारा दिया जाता है। तब कर्ण कहते हैं, ये कहाँ का न्याय है, मैंने तो अपने जीवन भर सत्य का साथ दिया है और मैंने कभी किसी का अहित नहीं करा है, तो आज मुझे ये, मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे ये क्या मिल रहा है इंद्र देवता, क्योंकि न्याय के राजा जो होते हैं वो इंद्र ही होते हैं ऊपर से, और यमराज के समक्ष जब सारा होता है तो देवताओं के जो राजा कहलाते हैं इंद्र कहलाते हैं। तब ये इंद्र के पक्ष से जब दुहार लगाते हैं, तब इंद्र देवता आते हैं। तब इंद्र देवता कहते हैं, अगर तुमने अपने जीवन में कभी किसी को अन्न दिया होता, अपने पितरों को या अपने पूर्वजों को कभी अन्नदान या वृक्षदान या कुछ भी अगर तुमने करा होता, तो मैं तुम्हें आज ये कराता।
अन्न देता खाने के लिए। तुमने जो दान दिया जीवन भर, तुम्हें वही मिला है तुम्हारे जीवन का स्वरूप। तब कर्ण रोते हुए बोलते हैं, कहते हैं, हे इंद्र देवता, इसमें मेरा क्या दोष है? दरअसल मैं पैदा होते ही जब मैंने आंखें खोली तो एक शुद्ध परिवार में खोली, और मुझे अपितु कुछ ज्ञान भी नहीं था, और मैंने जो कुछ भी सीखा ये अज्ञानता के कारण ही सीखा। और जो कुछ भी दिया, ना मेरे को गुरु शिक्षा मिली सही से उस टाइम पर, ना मेरे को किसी ने बताया कि तुम्हारे पितर होते हैं, पितृदान करना चाहिए, ये करना चाहिए, और ना मेरे को सही से शिक्षा प्रारंभ हुई मेरी। तो मैं कैसे पितृदान कर देता, अपने पितरों को अन्न दे देता, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था अपने पितरों के बारे में। तब बोला जाता है, महारथी कर्ण देवराज इंद्र से कहते हैं कि मुझे 16 दिन दे दो, तो मैं 16 दिन मैं धरती लोक में जाके और अपने जितने पितर हैं मैं सबको पितर करके आऊँगा, अर्घ दे के आऊँगा। और तब से बोला जाता है, कर्ण प्रयाग जो हमारे उत्तराखंड में है, तो वहीं पर इनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो वहीं पर देवराज इंद्र ने इनको संयोजित करा दोबारा। तो वहीं पर बोला जाता है, कर्ण प्रयाग में जो एक बार पितृदान और पितरों का अपना समर्पण वगैरह, वहाँ से कुछ भी पाठ वगैरह जो भी करता है, तो वो डायरेक्ट उनके पितरों के पास जाता है। तो 16 दिन तक महारथी कर्ण ने वहाँ पर अपने पितरों को दान दिया और अन्न का भोग कराया, सभी पितरों को तारा। और तब से ये परंपरा चली हमारे उसमें कि 16 दिन का भोग लगाया जाता है, अष्टमी, नवमी, और एक दिन से 16 श्राद्ध बनाए जाते हैं। तो 16 दिन जो हमारे पितृ लोग भूमि पर आते हैं, तो ये सारे अर्घ वगैरह यहाँ से अर्पण करते हैं। बोलो कर्ण देवता की जय। जो भगवान से भी पहले हमारे साथ खड़ी हो जाती है, कोई और नहीं, मेरे पितर जी महाराज। मेरे नौजवान भाई, छोटे बच्चे नहीं जानते होंगे ये पितर जी क्या है, इनको समझाओ। पितर वो है जो शारीरिक रूप में हमारी मदद नहीं कर सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग जो स्वर्ग में बैठे हैं, वो वहां से 24 घंटे हम पर नजर रखते हैं। हम क्या दोस्तों, उसके बाद जो अगली कथा पाई जाती है हमारे पितृपक्षों को लेकर, दरअसल भोगी और जोगी 2 भाई थे। तो ये दोनों भाई रहते थे, खाते पीते थे। एक भाई, अब इन 2 भाइयों का जब बंटवारा होता है, तो जो भोगी था वो अच्छे घर से था, तो उसने अपना सब को सही करा सारा चीज़ करने का, और जो जोगी था वो गरीब घर से हो गया था। तो अब ऐसे करते करते जो जोगी की पत्नी थी वो भोगी के घर में काम करने के लिए जाते रहती थी। उस टाइम पर गरीबी का दौर भी था ऐसी, तो एक दूसरे के भाई के वहाँ मदद करने के लिए ऐसे करते थे। अब पितृपक्षों का टाइम आया, तो बोला जाता है, जोगी की बहन ने बोला अपनी बहन से कि यार हम पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, और इसमें हमारे जितने भी पूर्वज वगैरह रहते हैं, तो इनको पितृदान अर्घदान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, दीदी हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो कैसे होगा खाने के लिए ये वो। तो बोला जाता है, जो भोगी था, तो भोगी ने अपने जितने रिश्तेदारों को तो सबको बुलाया, और पितरों के लिए भोग वगैरह सारे बनाए, लेकिन ब्राह्मण उनको नहीं बुलाया। तो जब, और जो जोगी की पत्नी थी वो अपने इन्हीं के वहाँ आगे काम करा उसने, अब वो घर गई, उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था अपने पितरों को श्राद्ध देने के लिए। तो जब भोगी के वहाँ, अब जब पितर लोग आते हैं, सारे पितर लोग जब देखते हैं भोगी के वहाँ जाते हैं, तो उसके वहाँ सारे रिश्तेदारी खाना खा रहे होते हैं और इनके लिए भोग नहीं होता है। तो सारे पितर लोग उठ के कहाँ चले जाते हैं, जोगी के घर में जाते हैं। तो जो जोगी की पत्नी थी, अब इसके पत्नी के पास कुछ था नहीं पितरों को देने के लिए, तो जो आग की अंगीठी होती है, तो आग की अंगीठी इनने पितरों के नाम पर बाहर फोंक दी, उल्टी कर दी कढ़ाई अंगीठी। तो उसके बाद जब इनके पितर आते हैं, वो कहते हैं यार हमको क्या मिला, तो वो जब आग की अंगीठी को देखते हैं तो वो उसी को चाट लेते हैं, खा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो अब जब हरिद्वार में सब लोग पितर इधर उधर से आके अपना वो करते हैं, जब मिलते हैं सारे लोग, तो एक दूसरा अपने वहाँ बताते हैं कि यार हमने तो 16 पकवान खाए, हमने इतने पकवान खाए, हमने इतने पकवान खाए। तो उसी प्रकार से जब इनको भी बताते हैं तो ये भी बड़े दुख होते हैं, कहते हैं यार हमारे
बच्चे अगर अच्छे होते और हमारा जोगी आज अच्छा होता, उसके घर में अच्छे होते, तो हमको भी 16 पकवान मिलते हैं। तो ये गंगा मैया को याद करते कहते, हे गंगा मैया, हे हमारे कुल नारायण, अगर हमने अच्छे कर्म करे होंगे, जो भी हमारे अच्छे पुण्य का होंगे, तो हमारे जोगी के घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो। तो इतना जब ये बोलते हैं तो बोला जाता है जोगी के जो पुत्र थे वो जैसे आते हैं शाम को, आने के बाद तो कहते मम्मी हमें भूख लग रही है। कहती क्या है खाने के लिए, कुछ है ही नहीं घर पे। वो आग की अंगीठी है, जाओ उसी को देख ले जाके, उसी को पलट ले जाके, वहीं रखा खाने के लिए। तो बोला जाता है जैसे ये आग की अंगीठी को पलट के देखते हैं तो वो सोने की खान बन जाता है और हीरे जवाहरात उसमें चमक रहे होते हैं। तो जब ये देखती, जोगी की पत्नी आती है, देखती है, बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये फिर अपना वहाँ पर सारा घर बार वगैरह सब सही से बनाते हैं। तो अगले साल जब पितृ का श्राद्ध आता है तो इनके सारे पितर इन्हीं के वहाँ आते हैं, जोगी और के यहाँ। तो इनको वरदान सुरदि देके और इनके लिए 16-52 पकवान बनाए जाते हैं और इनको अलग अलग तरीके से अपने पितरों को खिलाया जाता है। तो दोस्तों एक कथा ये पाई जाती है पितरों के दर्पण के मामले में, जो है ये बड़ी आश्चर्य और अचंभव वाली बात है, क्योंकि मैं इसका अधिकारपूर्वक वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन ये कथा का दोष हमारे उसमें थोड़ा साइड में एक असुर देवता नामक एक मंदिर है, जिनका बोला जाता है कि इनका जन्म और अस्तित्व कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं बता सकता। बस ये है कि पूजे जाते हैं, आदि अनांतन से पूजे जाते हैं और ये पौड़ी साइड में असुर देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। दरअसल आप कभी जब उधर जाओगे तो मनेनाथ स्वामी और असुर देवता एक प्रसिद्ध है। मैं जब इनकी कहानी लेकर आऊँगा तब आपको इनके बारे में बताऊँगा। तो फिलहाल मैं इस बारे में बताता हूँ। तो दरअसल मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये वायु पुराण के हिसाब से बता रहा हूँ। वायु पुराण में इसका जिक्र है। आर्यव्रत नाम की भूमि थी और ये हमारे दक्षिण पूरब की ओर को, हमारे जो पूरब में पाई जाती है उससे पूरब नाम कलाहोल नाम का पर्वत होते थे। पर्वतों के नाम हमारे पहाड़ों में ऐसे रहते हैं, कोई कौन सा पर्वत कोई पर्वत पर रहते हैं। तो कलाहोल नाम में पर्वत हुआ करता था। तो वहाँ पर जो थे एक गजासुर नामक एक असुर हुआ करते थे, तो गजधारी बोलते थे उनको। तो गजधारी आज भी उन देवता का नाम बोला जाता है। तो गजधारी देवता बोलते थे। तो जो गजासुर था तो वो परम भक्त किसके थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो वो दिन रात भक्ति विष्णु की करा करते थे। तो विष्णु की उन्होंने तपस्या करी। तो भगवान विष्णु इतने चतुर थे, वो कभी असुरों से वरदान देने नहीं जाते थे। कहते थे कभी ना किसी को माध्यम करके बोलते थे। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा एक गजासुर नाम का व्यक्ति मेरी पूजा कर रहा है वहाँ पर पर्वत में, तुम वहाँ जाओ, उनको वरदान जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो वरदान दे के आओ। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर गए, तो सभी देवताओं को लेके गए। तो सभी देवताओं को लेके जब वहाँ पर गए तो सभी देवताओं ने उनसे पूछा कि भगवान विष्णु तो आ नहीं सकते हैं, आपको जो वरदान चाहिए, आपने भगवान विष्णु की अनंत भक्ति करी है, आपको जो वरदान चाहिए हम लोग देंगे। तो जो राक्षस था, असुर देवता जो थे, वो कहते हैं ठीक है, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि जितने भी धरती पर जिसने यज्ञ पुण्य और जो कुछ भी करा है उन सब का पुण्य मुझे मिल जाए। यज्ञ क्या होती है, बड़ी पवित्र चीज़ होती है। तो उन सब का भाग मुझे प्राप्त हो जाए, वो देवताओं को ना चढ़े। उनने कहा ठीक है। उनने कहा एक वरदान और दो मुझे, क्योंकि सब देवता वरदान देते। उनने कहा दूसरा वरदान, उन्होंने कहा मुझे ये वरदान दो कि जो भी मेरे दर्शन करेगा और जो मुझे एक बार देख लेगा तो मेरे दर्शन मात्र से कहाँ जाएगा, सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं ठीक है तथास्तु, हमने तुम्हें वरदान दिया, आज के बाद जो भी होगा तुम्हारे इच्छा अनुसार ही होगा। तो बोला जाता है ये चलेगी ऊपर। अब ऊपर स्वर्ग में क्या होता है, 1-1.5 साल बाद जो भी मतलब व्यक्ति धरती में पाप करे पुण्य करे, लेकिन वो असुर देवता को अगर देख ले तो वो कहाँ चले जाते थे, स्वर्ग में चले जाते थे। ऐसे करते करते पाप पुण्य का भाग चला, तो सारे कहाँ पाएंगे, स्वर्ग में पाएंगे। सब देवता परेशान हो गए। उन्होंने कहा दर्शन करने पे देवताओं से बड़े हो गए, फिर तो सारे पापों का, सारे धरती में जितने हवन कुंड हो रहे हैं सारा भोग इनको मिल रहा है, और ये करते हुए अब सारी चीज़ें तो ऐसी हो जाएंगी, हम क्या करेंगे। तब जाके ब्रह्मा जी कहते हैं अब क्या करा जाए। उन्होंने कहा इनको मारने का कुछ तो उपाय करा जाए। तो अब ब्रह्मा जी विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु जी उनको कहते हैं कि तुम एक काम करो, इनके पास जाओ
और क्या नाम कहते हैं उनको समझा के भेजते हैं। तो ब्रह्मा जी वगैरह इनके पास जाते हैं सभी देवता लोग। तो ये ब्रह्मा जी को आदर से प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो देवता योनि में थे, असुर थे ही नहीं हो, क्योंकि अब जब उनको देव योनि मिल गई तो देवता योनि में हो गए। तो ब्रह्मा जी उनसे प्रेम पूर्वक आग्रह करते हैं, तुम्हारे शरीर में हम यहाँ पर तुम्हारे चौखंडे तुम्हारी छाती पर एक वो बनाना चाहते हैं और यहाँ पर हम हवन कुंड करना चाहते हैं और सभी देवी देवताओं को अर्घ मिल जाए जो, और तुम बड़े पवित्र, क्योंकि सबका पवित्र तुमने ले लिया, तो तुम्हारा जैसा पवित्र और तुम्हारे जैसा देव कोई नहीं है अब। तो कहते हैं ठीक है तथास्त्र, कहते हैं तुम आओ फिर सब लोग देवता। तो ये सभी लोग बाद में आते हैं, देवता लोग धरती पर आते हैं। आने के बाद ब्रह्मा जी वगैरह सब अपना आसन करते हैं। तो विष्णु भगवान भी आते हैं और विष्णु भगवान इनकी छाती पर जैसी पाँव रखते हैं तो इनका शरीर से पवित्र हो जाते हैं और देह अग्नि सब अपना छोड़ देते हैं सब। तो फिर इनको सब वरदान दे के जाते हैं, कहते हैं आज के बाद जो भी पितृ और जो भी यहाँ पर आके अपने पितरों का श्राद्ध और दर्पण वगैरह जो भी यहाँ पर करेंगे तो वो सब देव योनि में जाएंगे। बाद वो जहाँ पर सभी पितरों का इसका जो वायु पुराण में जो जिक्र दिया हुआ है, जगह स्थान नहीं दिया गया है कि किस जगह पर है। तो इसलिए असुर देवता जो मंदिर है हमारे उत्तराखंड में ही है। मैं ये अधिकार पूर्वक वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि वो वही मंदिर है या वो नहीं है करके, ठीक है। लेकिन देवता असुर देवता हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो चौथी कथा जो पाई जाती है वो हमारे पुराणों में और इसमें पाया जाता है। राम सीता के टाइम पर बोला जाता है एक बार एक कौवा जो देवराज इंद्र का पुत्र था जयंत, तो उन्होंने कौवे का रूप लग के माता सीता के पाँव को क्रोधने लगा। तो भगवान राम जी इनको देखते हैं तो भगवान राम जी एक झाड़ का तिनका लेते हैं और उसे ब्रह्मास्त्र बना के इनके पास छोड़ देते हैं। तो ये जयंत सारी जगह भागते हैं और भागते भागते इनको कहीं वो नहीं मिलता है। उसके बाद ये देवराज इंद्र के पास भी जाते हैं। देवराज इंद्र भी कहते हैं मैं भी इस बाण से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तो तुम्हें फिर राम के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये भगवान राम के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मैं वैसी प्रेत योनि में श्रापित योनि में था तब जाके मैं कर रहा था। तो भगवान राम जी कहते हैं मैं अपने ब्रह्मास्त्र को तुमको ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इतनी क्षति जरूर पहुंचाएगा जो कुदृष्टि से तुमने मेरी पत्नी को देखा था वो दृष्टि तुम्हारी चली जाएगी। तो वो एक आँख इनकी आँख में बार होता है, वो आँख इनकी फूट जाती है। तब भगवान राम जी कहते हैं मैं तुम्हें वरदानों से भी सतुरिश करूँगा। आज के बाद जो भी पितृपक्ष जब चलेगा, जो भी तुम्हें अन्न दान और ये सारी चीज़ों का भोग कराएगा वो डायरेक्ट तो उनके पितरों को जाएंगे। दोस्तों पितृपक्ष में हमेशा, ये तो ग्रंथों की और इनकी कहानियाँ हैं, पितृपक्ष में हमेशा आपके पितृ हैं या पितृदेव में आ गए हैं। प्रेत मतलब होता है प्रेत होता है ना, प्रेत योनि। तो प्रेत योनि में अगर आपके पितृ होंगे तो वो आपको सपनों में आना, ये दोष में आना, ये सारी चीज़ें करते हैं। और अगर वो देव योनि में आ जाएंगे, पितृ देवता अगर उसे आप लोगों ने बना दिया है तो वो आपकी रक्षा करेंगे, फिर कुल देवता जो भी आपके सबसे बनाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें बोला गया मुझसे कि सर वो पूजा करते क्यों नहीं है, पूज नहीं करते हैं, ये क्यों नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, जो पुछारे होते हैं, जो इस सत्य को जानते हैं कि इस टाइम पर क्या होता है, पितृ देवताओं का वास चलता है। कोई देवता बड़ा नहीं होता है तुम्हारे पितरों से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पितृ देवता भाई सब पितृ देवता होते हैं, क्योंकि जिस घर में इस टाइम पर कोई दुलची नहीं पकड़ेगा, कोई गद्दी नहीं पकड़ेगा, कोई नियम धर्म पर नहीं रहेंगे, सब जो अर्पण धूप अगरबत्ती कुछ नहीं जलाते, वो किनको समर्पित होता है, अपने घर के पितरों को समर्पित कर देते हैं। जितने डंगरिया होते हैं, जो देव डंगरिया जो इस सत्य को जानते हैं, कहते हैं आज के बाद जो हमारे पितृ देवता जो भी होंगे वो हमारे सब देवी पितरों को अर्पित होता है। क्योंकि जिस घर के पितृ और जिस घर के देवी देवता बोला जाता है ना, पितृ जिस घर के खुश हैं तो उस घर के देवी देवता स्वतः ही खुश रहते हैं। दोष वगैरह कुछ नहीं आता फिर किसी का, क्योंकि पितृ को मनाना बहुत ज़रूरी होता है। पितृ देवताओं की ताकत ये होती है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इससे काफ़ी चीज़ का डाउट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। अब दोस्तों बोला जाता है पितृदेवता भय, मतलब इनकी उत्पत्ति के जैसे आप मेरी जैसे रात में नींद नहीं आती, बहुत सारे बोलते हैं हमें सपने में कटे मरे लोग दिख रहे हैं और हम ये परेशान हो गए, हमारे देश में ये हो गया। तो दोस्तों अब मैं आपको एक सीधा उदाहरण बता रहा हूँ। आप एक एक लोटे में जल लेना, जल लेने के बाद उसमें कच्चा दूध लेना
कच्चा दूध लेने के बाद आप उसे या पीपल के पेड़ पे या बट वृक्ष के पेड़ पे या बेलपत्री के पेड़ पे, आप इन तीनों पेड़ों में से किसी पेड़ पे भी चढ़ा दो 10 बजे से 12 बजे तक के पेज में, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपको सुकून भी मिलेगा। क्योंकि ये कहा जाता है डायरेक्ट हमारे पितरों के पास जाता है। जो कोई भी जिस किसी का पितृ का दोष भी होगा वो कटने की क्षमता यहाँ से रखता है। क्योंकि हम लोग कभी अपने पितृ को कुछ देते तो है नहीं, अर्घ तक भोग तक कभी हमने अपने पितृ को नहीं दिया होता है। तो दोस्तों आप देखो, ये थोड़ा हेम ऐसी बोल रहा है, एक बार आप ट्राई करके देख लेना। खाली करने में क्या जा रहा है, सत्य हो या ना हो, एक बार पानी फ्री का आएगा और एक लोटा दूध का, मतलब जब दूध आपको 10 रुपये में लेना पड़ जाएगा, 10-5 रुपये में लेना पड़ जाएगा, वो दूध जाके चढ़ा देना पितृ को अपने। क्योंकि जो पितृपक्ष का पेड़ होता है, जो तुलसी इनके पेड़ को मैं आपको बता देता हूँ, जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ में 52,000 पंडित निवास करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, जो 52,000 ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। दूसरा, जो बट वृक्ष का पेड़ होता है, ये इसकी उत्पत्ति जो हुई रहती है वो ब्रह्मा जी का जो सर था, सर से धड़ से हुई थी। तो बट वृक्ष का पेड़ की उत्पत्ति वहाँ से हुई थी, तो वहाँ पर भी चढ़ाना उचित रहता है। तीसरा, जो भी बेलपत्र में करेगा, हम महादेव को कुछ भी समर्पित करेगा, वो सब पितरों को जो सब महादेव के नाम लेगा और जो अपने पितरों का नाम लेगा, वो सब उनकी पूजा का दोष वगैरह कुछ नहीं लगेगा किसी पर। तो दोस्तों ये सारी हमारे वेदों में इनमें लिखा हुआ है। आपको खाली फ्री का जल लेना है और एक दूध लेना है और अपने पितरों को, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, अपने पितरों को अर्पित करना और अपने पितरों को याद करना प्रत्येक का काम होता है और प्रत्येक का दायित्व होता है। दोस्तों पितृ देवता सबसे बड़े देवता होते हैं, हमारे कुलंकारी देव होते हैं पितृ देवता, वो हमारे देवताओं की शक्ति होती है। तो दोस्तों अगर और चाहते हो कि आप पितरों के बारे में बताना और पूछना कुछ भी चाहते हो, तो मैं इसमें आप लोगों को वीडियो बनाते रहूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार पितृ देवताओं के बारे में इतना ही सही है, तो दोस्तों मैं इसी एक वीडियो में बना के उनकी कहानी ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इससे काफ़ी जानकारी और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और मेरे चैनल को दोस्तों आप देख रहे हो, वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, ये पूरा पसीने से तरवर और काफ़ी चीज़ें पढ़ना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें लगना पड़ता है, तब जाके कोई वीडियो कंप्लीट हो पाती है। और सभी से अपितु मेरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लगे कि हाँ यार हेमचू पहाड़ी चैनल उत्तराखंड की सारी चीज़ों को सटीक देते हैं। दोस्तों अधिकार पूर्वक तो किसी भी देवता का बखान कोई नहीं कर सका आज तक, सिर्फ मैंने अपनी वाणी से अपने पितरों का नाम लेते हुए बखान करा है। और जो हमारे पितृ हैं सभी को नमन, और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं को हमारा एक बार कोटि कोटि नमन। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।